तो स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में क्या करेंगे, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से तो एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यही हमारा बेस है। लॉ ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर है, लॉ ऑफ मोशन, उसका बेस यही है क्योंकि यही जो मेन बेस था जिसको आगे न्यूटन ने पढ़ा। इनके जो भी आइडियाज़ थे गैलीलियो के, उन आइडियाज़ को न्यूटन ने पढ़ा और जाके फर्दर इसको अपने 3 लॉ में इन्होंने यूज़ किया। यानी सबसे पहले गैलीलियो का ये एक्सपेरिमेंट आया था मोशन के लिए, उसके बाद ही जाकर जो न्यूटन थे उन्होंने अपने तीनों लॉ को निकाला, जो आपको पता ही होगा नॉर्मली, क्योंकि ये तीनों लॉ तो पता ही नहीं है तो हम उसके पे भी वीडियो एक एक करके बनाएंगे। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट कहना क्या चाहता था। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट समझते हैं उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताता हूँ, जैसे कि स्लोप क्या होता है। स्लोप जब इस तरह का ढलान होता है ना, जो ढलान दिख रहा है तुम्हें, इस तरह का जो ढलान होता है इसको हम कहते हैं स्लोप। यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या है, स्लोप है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। आई होप आपको ये पता समझ में आ गया होगा कि स्लोप क्या है। अब इस एक्सपेरिमेंट के उन्होंने कुछ कंडीशन रखा कि ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त कंडीशंस क्या रखना है, यानी हमें क्या मानते रहना है कि ये कंडीशन क्या है। तो कंडीशन यहाँ क्या था, कंडीशन यहाँ पर था कि ये जो बॉल मूव कर रहा है तो जो ये जो सरफेस है, सरफेस में क्या है, नो फ्रिक्शन। यानी यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उन्होंने क्या मान लिया, फ्रिक्शन जो था उन्होंने मान लिया कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, जो एक्सपेरिमेंट पे फ्रिक्शन लग रहा है, ये क्या है, जीरो है। एक्सपेरिमेंट को माना गया। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा ये जो मूवमेंट होगा ना यहाँ पर बॉल का, ये जो गेंद दिख रहा है आपको, इसका जो मूवमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, ये सरफेस का जो हमारा फ्रिक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी जाके आप इसको बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ पाएंगे। तो इन्होंने पहला कंडीशन उन्होंने बताया कि जो यहाँ का जो फ्रिक्शन था वो जीरो ही होना चाहिए। अब मैं समझाता हूँ कि गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट में कहा क्या। उन्होंने क्या किया, इस तरह के 2 स्लोप के लिए लिया, एक स्लोप ये और एक स्लोप हमारा ये। उन्होंने कुछ हाइट का स्लोप लिया है। मान लो कि यहाँ पर जो बॉल है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो h है। सेम यहाँ पर भी जो स्लोप है दोनों का हाइट क्या है, h ही है। यानी जो ये है हाइट का, उसी हाइट का ये स्लोप भी हमारा है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ से नॉर्मली बिना किसी फोर्स के, आप इसको बस ड्रॉप करना है, इस जो हमारा ये बॉल है इसको बस क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो उन्होंने कहा कि जब हम इस बॉल को ड्रॉप करेंगे h हाइट से, जब हम इस बॉल को ड्रॉप करेंगे h हाइट से, तो ये बॉल ना तब तक मूव करेगा, कहाँ पर, नॉन फ्रिक्शन सरफेस पे। नॉन फ्रिक्शन सरफेस है तो उन्होंने कहा कि ये जो बॉल है ना तब तक मूव करेगा जब तक ये सेम हाइट का कोई हाइट ना पकड़ ले। क्या मतलब है वो समझो। मान लो कि अगर ये मूव कर रहा है तो ये कहाँ पे जाकर रुकेगा, जब तक ये जो बॉल है जिस हाइट से इसने गिरना स्टार्ट किया, जब तक उसको ये इनिशियल वाला हाइट ना मिल जाए तब तक वो क्या करेगा, तब तक वो मूव करता रहेगा। कौन से सरफेस पे, ऐसे सरफेस पे जहाँ पर जो फ्रिक्शन हो क्या हो, जीरो हो। यानी अगर हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं इस बॉल को तो ये बॉल जाएगा और यहाँ तक जाएगा, इससे ना आगे जाएगा ना इससे पहले जाएगा। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर नॉन फ्रिक्शन सरफेस होना चाहिए। ये यहाँ तक क्यों जाएगा, क्योंकि ये बॉल तभी रुकता है, नेचर हमसे यही कहता है कि ये बॉल तभी रुकेगा जब ये सिर्फ वहीं रुकेगा जब वो अपना इनिशियल हाइट को गेन कर ले। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ से हम छोड़ रहे हैं तो इसका इनिशियल हाइट ना यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा, ये इनिशियल हाइट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तो बॉल का हाइट वापस अपने h हाइट की तरह मिल गया, तो यहाँ पर जाके क्या करेगा, रुकेगा। और अब देखो रुकेगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर से स्लोप है तो फिर से ही गिरेगा। फिर ये अब इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा, तो अब क्या करेगा, इस वाले स्लोप में यहाँ तक इनिशियल पॉइंट पाना चाहेगा। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट यही था कि स्टार्टिंग में जहाँ से गिरेगा वो उसी इनिशियल हाइट को ये गेन करना चाहेगा। तो मेन चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई चीज़ स्लोप पे गिरता है तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक वो अपनी हाइट तक ना पहुँच जाए। कंडीशन बस ये रखना है कि जो भी हमारा सरफेस हो क्या हो, एक नॉन फ्रिक्शन सरफेस हो, यानी उसमें फ्रिक्शन जीरो ही हो, तब जाके ये कंडीशन होगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। मान लो कि आपने अगर एक स्लोप से बॉल गिराया और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे क्या है, प्लेन है, तो ये बॉल ना इन्फिनाइट तक जाएगा। इन्फिनाइट का मतलब अनंत तक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लेन है। ये तब रुकेगा जब जाके गलती से अगर इसको ये वाला हाइट जो h हाइट है ना ये मिला, तभी जाकर ये रुकेगा। और अगर ये इसको हाइट h नहीं मिला तो ये कहीं भी नहीं रुकेगा, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। यहाँ पर ये रुकेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इस स्लोप ने इसको हाइट दे दी, प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन यहाँ पर देखो ये प्लेन अगर हुआ तो क्या होगा, इसको मिलेगा ही नहीं ये हाइट, और ना हाइट मिलने के कारण क्या होगा, ये कहीं रुकेगा ही नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा।
तो अब थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। आई होप जो मेन इसका जो क्रंच था हमारे इस गैलीलियो एक्सपेरिमेंट का वो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और इसके स्लोप को छोटा बड़ा करके देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो मान लो कि यहाँ पर हमारा स्लोप है h हाइट का। इस बार जो हमारा जो दूसरा स्लोप है वो सेम है, लेकिन हाइट जो उसका है ना कम है। मान लो अगर इसका हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इसका मान लो 4 सेंटीमीटर है। अब अगर हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर से बॉल ड्रॉप किया तो क्या करेगा, ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा और यहाँ पर जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी तक तो इसको 4 सेंटीमीटर का ही हाइट मिला है ना। ये रुकेगा कहाँ पर, जब यहाँ पर इसको 5 सेंटीमीटर का हाइट मिलेगा। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर यहाँ पर रुकेगा नहीं, यहाँ पर एक इस तरह का जंप लगाएगा, इस तरह का जंप लगाएगा। जैसे ही इस तरह का जंप लगाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ पर देखो क्या है, हाइट इसका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा की स्लोप। अगर हम छोटा कर दे तो क्या होगा, ये पैराबोला, ये जो बना रहा है इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला शेप। पैराबोला शेप, ये पैराबोला शेप क्यों बना रहा है, अपने इनिशियल हाइट को पाने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पर रुक जाता तो 4 सेंटीमीटर ही है, इसको अपने 5 सेंटीमीटर पे जाना है, यानी अपने इनिशियल पॉइंट पे जाना है। इसलिए क्या करेगा, ये पैराबोला शेप बनाकर यहाँ से जंप करेगा। चीज़ समझ में आया। और लास्ट वाला जो मैंने यहाँ पर आपको फिर से बताया था कि मान लो कि अगर यहाँ पर स्लोप है, यहाँ पर बॉल आप गिरा रहे हैं और यहाँ पर जो सरफेस है वो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट में क्या करेगा, जब अगर स्ट्रेट हमारा जो सरफेस हो तो यहाँ से जब ये बॉल गिरेगा तो क्या करेगा, मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, जब तक उसको ये वाला जो हाइट है ये हाइट ना मिल जाए। तो यही बताया था हमारे गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि अगर कोई बॉल को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो कहाँ पर रुकेगा, जब उसको इनिशियल हाइट कहीं मिल जाए तभी जाके रुकेगा। अगर नहीं मिल रहा उसको इनिशियल हाइट तो क्या करेगा, वो रुकेगा ही नहीं। कंडीशन बस एक रखना है कि जो हमारा ये फ्रिक्शन हो क्या हो, जीरो हो, उस सरफेस का फ्रिक्शन क्या हो, जीरो। अगर आपको करना है तो आप अगर मान लो कि हमारा फ्लोर, जो हम जिस फ्लोर पे बैठे हों या फिर जिस बेड पे बैठे हैं, मान लो उसका फ्रिक्शन कम कर दिया और वहाँ पर अगर हमने एक बॉल ड्रॉप किया एक पर्टिकुलर हाइट से, तो बॉल ना हमेशा इन्फिनाइट तक, अनगिनत समय तक चलते रहेगा अगर फ्रिक्शन जीरो हो और उसको इनिशियल वाला हाइट ना मिले। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट कहना क्या चाहता है, क्या मीन है इसका। अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, क्योंकि थोड़ा सा आप बोल सकते हैं पेचीदा है। तो ये है हमारा गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉ का जो फर्स्ट है मोशन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो वेरी गुड। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।